Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have seen the topic total surface area of a right circular cylinder and the curved surface area of a right circular cylinder. We have also seen the total surface area of a right circular cylinder with some thickness, right? So I hope you have learned the formulas that I have discussed in the previous video. Now in this video we are going to discuss exercise 13.2, which is based on the cylinder, right? So we are going to simply apply on the formulas that have been told in the previous video. So let us start this video with the question number first of exercise 13.2, right? So यहाँ पे सबसे पहले इस question number first में क्या given है that the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. So यहाँ पे आपको क्या given है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, यू कैन सी दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी इट विल बी लाइक दिस. सो ये आप देख सकते हैं टॉप का सर्कल और ये बॉटम का सर्कल, राइट? सो ये जो हाइट है इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज यू कैन सी 14 सेंटीमीटर, राइट? अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मुझे गिवन है, यू कैन सी दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? नाउ फर्दर यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमीटर क्या होगा, ये वाली लेंथ, राइट? सो आपको पता है कि जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, रेडियस की डबल होती है, राइट? सो अगर मैं रेडियस फाइंड आउट कर लूं सो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डायमीटर. बिकॉज आप देख सकते हैं ये रेडियस है और इसकी डबल दोनों रेडियस मिला के आर और आर 2r होता है. सो यानी कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस विल गिव अस, यू कैन सी द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ दिस सिलेंडर, राइट? सो सबसे पहले हमारा जो मेन चीज है वो है टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस cylinder, right? So कैसे find out करेंगे? With the help of the formula of curved surface area. So if we just recall the formula of a curved surface area of a right circular cylinder, so that is 2 pi RH, right? So what I'm going to write here in the solution is, now we know that the curved surface area of right circular cylinder is 2 pi RH, right? Now also you can see हमें यहाँ पे already given है the curved surface area of the cylinder that is 88 centimeter square. आप देख सकते हैं हमें already given है. So फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए curved surface area, that is 2 pi RH. So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 pi RH. Now इसमें सॉल्व करने के बाद हमें ऑलरेडी गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा कितना, 88. सो मैंने इनको इक्वेट कर दिया. नाउ अब बात आती है कि यहाँ पे 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 22/7. देन रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, यू कैन सी अगर रेडियस निकालेंगे उसका डबल करेंगे तभी डायमीटर आएगी. सो रेडियस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड हाइट इज गिवन टू अस एज 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88, राइट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 7 2 जा 14, राइट? नाउ आप देख सकते हैं ये 2 into 2 दैट इज 4, 4 into 22. सो आप देख सकते हैं 22 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट विल बी 88, राइट? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 88 into आप देख सकते हैं r जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और इक्वल में 88 एज इट इज, राइट? सो आप देख सकते हैं ये 88 को मैं अगर डिवाइड में शिफ्ट कर दूं सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, दैट विल बी 88/88. सो 88 1 जा 88. सो रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 1 सेंटीमीटर, राइट? सो रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ वी नो दैट द डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2r, so that is twice of the radius. So what is radius? आपने अभी निकाली, यहाँ पे मैंने रेडियस सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं. So that will be, you can see 2 centimeter, right? So ये जो diameter है, that will be 2 centimeter, and this is, you can see what we have to find out, the diameter of the base of this cylinder, right? So quite easy, just you have to simply apply on the formula, and you will get the result out here, right? So that was all in the first question of this exercise. So students, let us move on to the next question of this exercise, that is question number 2, right? So just understand it very carefully. So इस question के अंदर हमें given है, it is required to make a closed cylindrical tank.
सो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, यानी टॉप से भी कवर्ड और बॉटम से भी कवर्ड, राइट। सो टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, सो हमें यहाँ पे हाइट गिवन है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस विद द गिवन थिंग। सो यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, दैट इज 1 मीटर, देन फर्दर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो बेस का जो सर्कल होता है सिलेंडर का, उसका डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, राइट। नाउ दैट मींस रेडियस हमें पता है कैसे निकलती है, डायमीटर का हाफ करके, आधा करके। सो डायमीटर कितना है आपके पास 140, इसका हाफ करूंगा दैट विल बी 70, सो दैट विल बी 70 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि यहाँ पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, राइट। नाउ लेट मी जस्ट रीड फर्दर। नाउ वी हैव टू मेक दिस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक फ्रॉम अ मेटल शीट। सो यहाँ पे आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट से ही हम एक सिलेंडर बना सकते हैं। सो सिलेंड्रिकल टैंक विल बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट। सो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं रफली। सो ये एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट है, राइट, जिसको फोल्ड करके आप क्या बना सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक, राइट। सो रफली आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम। अब यहाँ पे आपको इसकी हाइट जो है सिलेंड्रिकल टैंक की, दैट इज गिवन हियर एज 1 मीटर, राइट। और ये जो बेस का डायमीटर है दैट इज गिवन टू यू एज 140 सेंटीमीटर, राइट। सो आपको पता है यहाँ पे अगर डायमीटर 140 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, सो द रेडियस विल बी 70 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। सो आप स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, राइट। सो यानी हमें जो निकालना है एरिया ऑफ द शीट, वो किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में, राइट। सो यानी कि हमें ये जो डायमीटर या फिर रेडियस जो हमने निकाली है वो सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करनी होगी, मीटर में, राइट। So you can see how many meter square of the sheet are required for the same. So कितनी ये मीटर स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड है। So मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नो, यू कैन सी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा इस बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड सिलेंडर है। सो इसका टॉप भी चाहिए और बॉटम भी चाहिए, वो भी एक मेटल शीट के अंदर से ही मुझे कट करके निकालना होगा। सो खाली कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं है इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सिलेंडर है। क्लोज के लिए टॉप और बॉटम के सर्कल्स भी चाहिए, वो भी मैं मेटल शीट में से कट करूंगा। सो टुगेदर पूरी जो मेटल शीट का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर, दैट्स व्हाई इट इज टोटल सरफेस एरिया, रिमेंबर दिस। सो अब यहां पे देख सकते हैं मुझे मीटर स्क्वायर में निकालना था एरिया। सो सबसे पहले मैं इस रेडियस को किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। अब मुझे पता है दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा तो डिवाइड बाय 100, राइट। सो मुझे सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, राइट। सो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 100 से, राइट। सो अब इसमें 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगी, डेसिमल। सो दैट विल बी 0.7, राइट। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर दें तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल, सो दैट विल बी 0.7, राइट। सो ये तो आ गया आप मीटर्स में। नाउ हाइट भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, राइट। नाउ लेट अस मूव हियर। सो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली अगर मुझे चाहिए कि एरिया ऑफ, यू कैन सी मेटल शीट इन मीटर स्क्वायर, राइट। सो वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, राइट, इसके इक्वल होगा। सो अब मैं टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करता हूं, रिमेंबर द फॉर्मूला, रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला था आपके पास, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो में जाके अगर विजिट करेंगे, यू विल फाइंड आउट, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r h प्लस r, राइट। टॉप और बॉटम मिला के विद द कर्व्ड सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला बना था, राइट। So let me just now simply substitute the value. So pi की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 22/7 into radius। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, राइट। सो रेडियस अभी मैंने निकाली, दैट इज 0.7, राइट। नाउ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आएगा, h। व्हाट इज द हाइट, दैट इज 1 मीटर प्लस द रेडियस। सो रेडियस मैंने कितनी फाइंड आउट की, दैट इज 0.7, राइट। अब जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है, दैट विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, which in turn is the area of metal sheet required in meter square, right? So let me just rub the space here. Now you can see, अब यहां पे बात करते हैं। So again the area of
मेटल शीट इन मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर मैं इसको रिमूव करूं डेसिमल को, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, तो ये डेसिमल रिमूव हो चुका है, सो 7 1 जा 7, राइट, सो 1/10 आ गया। अब लेट मी जस्ट राइट दैट फर्स्ट, सो 22 अपॉन, अब 7 रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं इस 7 से, एंड फर्दर यू कैन सी डिनोमिनेटर में कितना है 10 इंटू 1 प्लस 0.7, सो लेट मी जस्ट ऐड 1.0 एंड 0.7, राइट, सो दैट विल बी 1.7, राइट, सो इसी तरीके से ऐड करते हैं इनको, सो दैट विल बी 1.7। अब ये रिड्यूस हो चुका है। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर मैं इसका भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10 डेसिमल रिमूव करने से, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो डिनोमिनेटर में क्या गया 10। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 इंटू 10 आपके पास कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100, राइट। अब सिंपली आप क्या कीजिए, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कितना था 17, ये कितना है 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपके पास 44, इंटू आपको क्या करना है सिंपली 17, सो लेट मी जस्ट चेक आउट 44 इंटू 17, राइट, सो 7 4 is 28, 2 carry, 7 4 is 28, 29 30, so 308, then 1 4 is 4, 1 4 is 4, right, so simply add them, so that will be 4 and 3 7, so 7 4 8, that will be the multiplication here, 7 4 8 divide by 100। अब आप डिनोमिनेटर में जीरोस कितनी है आपके पास 2, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके क्या लगाना है डेसिमल, सो दैट विल बी 7.48 मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था और हाइट भी मीटर में थी, सो दैट विल बी द एरिया इन मीटर स्क्वायर। सो ये जो है आपके पास 7.48 वो क्या है, इस सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या था इस मेटल शीट का एरिया रिक्वायर्ड, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना एरिया ऑफ मेटल शीट लगेगा। अब आप देख सकते हैं इतने मेटल शीट के एरिया में टॉप बॉटम और कर्व सरफेस एरिया यानी कि टोटल एक सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर तैयार हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, द total surface area of the cylindrical tank, or you can say the area of metal sheet required to make the cylindrical tank. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So now question number 3 is given to us as, you can see a metal pipe is 77 centimeter long. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेटल पाइप है जिसकी हाइट जो है दैट इज गिवन टू अस एज, यू कैन सी 77 centimeter, right? So this is the height of this pipe. Now the inner diameter of a cross section is 4 centimeter. So आप देख सकते हैं ये जो इनर सर्कल है बेस का, इसका जो डायमीटर है that is given to us as 4 centimeter. Now you can see this is a right circular cylinder with some thickness T, right? So जैसा कि मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन जो है सेम उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर विद थिकनेस T, राइट। सो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, सो दैट मींस दैट टॉपिक्स फॉर्मूला इज नाउ गोइंग टू बी यूज्ड इनटू दिस क्वेश्चन, राइट। सो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो इनर सिलेंडर बन रहा है, एक आउटर सिलेंडर बन रहा है, दैट मींस एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वही मुझे आप देख सकते हैं इस फर्स्ट 2 पार्ट्स में फाइंड आउट करने, राइट। नाउ यू कैन सी हाइट मुझे यहाँ पे गिवन है 77 सेंटीमीटर, आउटर इनर सर्कल जो है आप देख सकते हैं बेस जो है इनर सिलेंडर का जो सर्कल है नीचे वाला, उसका डायमीटर हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो अगर मैं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करूं तो वो हाफ हो जाएगी डायमीटर की, सो दैट विल बी 2 to 4, that will be 2 centimeter, right? Now you can see the outer diameter being 4.4 centimeter. So यहाँ पे अगर मैं outer diameter की बात करूं, let me just represent it here like the outer diameter, right? So outer diameter मुझे कितनी है 4.4 centimeter गिवन है। So outer radius क्या हो जाएगी, simply the half of this. So 2 to 4, 2 to 4, so 2.2 centimeter, right? So यहाँ पे मेरे पास इनर रेडियस और आउटर रेडियस आ गई है विद द हेल्प ऑफ द इनर एंड आउटर डायमीटर गिवन टू अस, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या लिखता हूं, यू कैन सी द गिवन थिंग। सो यहाँ पे क्या गिवन था मेरे को, लेट मी जस्ट राइट इट परफेक्टली। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज है जो हाइट है पाइप की, दैट इज 77 सेंटीमीटर। देन मुझे इनर डायमीटर गिवन था, सो दैट वाज यू कैन सी 4 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। देन मुझे आउटर डायमीटर भी गिवन था यहाँ पे,
दैट इज यू कैन सी 4.4 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या आ जाएगी आउटर वाली, राइट. सो लेट मी जस्ट नाउ रिप्रेजेंट द आउटर रेडियस बाय कैपिटल आर एंड द इनर रेडियस बाय स्मॉल आर, राइट. सो दैट विल मेक द डिफरेंस. सो ये कितनी आएगी आप देख सकते हैं 2.2 दैट आई हैव शोन यू. सो अब हमारे पास दोनों इनर और आउटर रेडियस है as well as the height, right. So let us now find out the inner curved surface area. So ये जो अंदर वाला सिलेंडर बन रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं. So you can see inner curved surface area, right. Now remember मैंने आपको बताया था कि अगर मैं inner curved surface area की बात कर रहा हूं so radius भी कौन सी आएगी, inner radius, that is the small r, right. So inner curved surface area में small r जो है inner radius वो यूज होने वाली है. So the formula will be, you can see 2 pi RH, right? The small r, right? That is going to be used. So simply substitute the values. Now pi की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 22.7. Radius कितनी है आपके पास, that is 2 centimeter. Into height is given to us as 77. Now 7 11 ja 77. Now simply multiply this, right? So 2 into 2 is 4. 4 into 11 is 44. 44 into 22. Let me just check out. So 4 to 8, 4 to 8, then again 2 4 8, 2 4 8, then let me just add them. So 18 8 16, so that will be 968, right. So 968 centimeter square. ये क्या आ गई, inner curved surface area, right. Now likewise we have to also find out the outer curved surface area. So आप देख सकते हैं outer curved surface area में जो radius होगी वो कौन सी होगी, capital R, right. So let me just find that. So I'm going to erase the space above. Now second part में, this was the first part here, you can say right here, right. So now second part में मुझे क्या find out करना है, outer curved surface area, right. So the formula will be 2 pi capital RH, right, because outer curved surface area निकालने के लिए capital R यानी outer radius लगेगी and that is 2.2, right. So simply substitute the values. So 2 into, you can see pi की value 22.7 into capital R, that is the outer radius, that is 2.2 into height. So what was the height, that was given 77, right. Now simply remove this decimal. So denominator में क्या आएगा 80. Now again 7 11 just 77. Now you can see 2 into 22 into 22 into 11. So that will be the big task to calculate. So let me just do that. So 2 into 22 is 44 and 44 into 22. So that will be 8. So that will be 8, 16 and 1, 9. 968. So 2 into 22 is 44. 44 into 22 is 968 into 11, right? So let me just do that. So that will be 8, 6, 9. Again 8, 6, 9. 1 into, that will be same. So 8 and 6, 14. 1 carry. 9 and 1, 10 and 6, 16. 1 carry, that will be 10. So 10648. Right? Divide by, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक 10 बचा हुआ है. So 80 यानी एक डिजिट से पहले डेसिमल. So that will be 1064.8 centimeter square. Right? So this is going to be the outer curved surface area. Right? Now the last step, that is the total surface area. Right? So remember the formula that I have told you, that the inner plus outer curved surface area and top and bottom together will be the total surface area, right? So यहाँ पे let me just now rub this and move on to now the last part, that is the total surface area, right? So let me just do that. Now remember the formula of total surface area of right circular cylinder. That was, you can see the inner curved surface area plus outer curved surface area plus you can see area of top and bottom, right? So let me just write the formula. Inner curved surface area कितना था 2 pi RH, outer क्या था 2 pi capital RH plus you can see, remember the top का circle का area क्या था pi r square minus r square और bottom का भी क्या था pi r square minus r square. So इन दोनों को मिला के top और bottom का क्या बनता है 2 pi r square minus r square. So ये 1 plus 1 total कितने हो गए थे 2. So that was the formula if you just remember, right? अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें तो कैलकुलेट ही कर ली हैं, इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया.
व्हाट वाज द इनर कर्व सरफेस एरिया, दैट वाज 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने अभी निकाला, दैट इज 1064.8. नाउ ओनली द रिमेनिंग थिंग इज this area of top and bottom, right? So let me just now substitute the values. So pi की वैल्यू कितनी है 22/7. Then मुझे सिंपली क्या करना है, r square minus r square सॉल्व करना है, right? So what it will be, let me just tell you. यहाँ पे r square, so what is capital R? आपके पास capital R है 2.2 whole square minus small r आपके पास कितना था 2 square, right? So let me just check out whether the values are right or not, right? So this right values are been substituted here. Now let me just rub the above surface. अब यहां पर अगर आप देखें, so what will be the total surface area? Now 968 plus 1064.8. पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूं. So 1064.8 and 968.0, right? So that will be 8, 4 and 8, 12, 1, 6 and 6, 12 plus 1, 13. 9 plus 1 10 and 1 carry, that will be 2. So 2032.8 इनका सम हो गया. जस्ट अब मुझे इसको सॉल्व करना है, राइट? सो अब इसे 2 into 22 कितना हुआ 44 डिवाइड बाय 7. अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं. सो 2.2 का स्क्वायर, मैं यहां पे इसको इजीली बताता हूं आपको 2.2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे. दैट इज 2.2 into 2.2. डेसिमल रिमूव कीजिए, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, राइट? नाउ 22 into 22 क्या होता है आपके पास 484. 10 into 10 क्या होता है 100. 2 जीरो यानी 2 डिजिट से पहले डेसिमल, दैट विल बी 4.84, राइट? सो इसका स्क्वायर क्या हो गया सिंपली 4.84. सो दैट विल बी 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 2 जा 4, राइट? सो इस तरह से आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. सो दिस विल बी एज इट इज. नाउ आपको 4.84 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो कितने बचेंगे, दैट विल बी 0.84. लेट मी जस्ट शो यू. देखिए 4 क्या कुछ नहीं है 0.00, so that will be 8 and 4, that 4 minus 4 is 0, right? So 0.84, right? अब यहाँ पे आप देखिए अगेन अगर डेसिमल रिमूव करता हूं तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100, so that means ये रिमूव हो गया. नाउ लेट मी जस्ट सॉल्व दिस. so 7 1 just 7, कितने बचे 1 बच गया 8 बनने के लिए, so that will be 14. 7 2 जा 14. नाउ 44 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा. So what it will be, you can see 2 4 ja 8, 2 4 ja 8, then 44, then 8 and 4 that will be 12 and that will be 5. So कितना आ गया आपके पास 528 divide by 100 plus you can see that is 2032.8. अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल. So ये कितना हो जाएगा आपके पास 5.28. अब देखिए 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया. Now 2032.8, right? Now let me just rub the space down side. So अब मुझे सिंपली इनको ऐड करना है. दैट विल गिव मी द टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो लेट मी जस्ट ऐड देम. सो 2032.8 and 5.28, right? That will be 0. So let me just now add them. So 8 8 and 2 and that is 10. 1 carry, 5 and 2 7 plus 1 8. So 0 3 2 and right. That is, so this is 2038.08, right? Now let me just cross check it. So that is exactly the same answer that you will get here, right? So quite easy. Just you have to simply first find out the inner curved surface area in the first part, then outer curved surface area, then in the third part you have to calculate the total surface area, right? So I have told you the formula in the previous video. Just simply use that and substitute the values here. You will get the result, right? So quite a lengthy solving here. So just keep concentration while solving the multiplication and division, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. Now you can see question number 4 is given to us as the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. So यहाँ पे हमें एक roller है. You can see if I just draw a roller here like this. So you have seen many times the roller which is just making the surface flat on the roads, जो कि roads के ऊपर आप देख सकते हैं उसको flat करने के लिए move करते हैं, right? So वो roller है ये. Now this roller actually flattens the roads, right? So आप देख सकते हैं this is a road और ये क्या है एक roller है, right? So the roller to flat the road. Now you can see इस roller की जो diameter है, you can see of this circles present at the top and bottom, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू अस एज 84 सेंटीमीटर. सो दिस इज द डायमीटर गिवन टू अस. और यू कैन से व्हाट विल बी द रेडियस देन. सो रेडियस क्या होती है मुझे पता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट. सो यहाँ पे डायमीटर 84 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 2 4, दैट इज 42 सेंटीमीटर, राइट. नाउ यहाँ पे जो लेंथ है इस रूलर की फ्रॉम यू कैन सी ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स. सो ये क्या हो जाएगी आपके पास, हाइट हो जाएगी. यू कैन से लेंथ और यू कैन ऑल्सो से इट अ हाइट, राइट. सो दैट हाइट इज गिवन टू अस एज 120 centimeters, right. So let me just now write the things which are given to us in the question, right. So यहाँ पे सबसे पहले हाइट जो है रोलर की दैट इज 120 सेंटीमीटर. देन यू कैन सी फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेडियस की, सो दैट विल बी 84 अपॉन 2, सो दैट इज 42. वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी. So 42 centimeter, right? Now let me just read further. Now if it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground, right? So यहाँ पे ये अगर आप देख सकते हैं रोड मान लीजिए या फिर प्लेग्राउंड कह लीजिए, right? So a playground. Now आप देख सकते हैं कि इस you can see 500 revolutions जब ये रोलर ले लेगा, टोटल 500 revolutions, तो ये पूरा का पूरा रोड या फिर आप प्लेग्राउंड बोल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, राइट. सो दैट विल बी लेवल्ड टुगेदर, राइट. सो पूरा लेवल आ जाएगा इसका. सो 500 रेवोल्यूशंस में ये काम कंप्लीट हो रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, राइट. सो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो रोलर है वो 500 रेवोल्यूशंस जब लेगा तब ये एरिया कंप्लीट लेवल में आएगा, राइट. सो यानी कि इसके 500 revolutions will simply complete this task of leveling the playground, right. So यानी कि 500 revolutions से ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, हमें ये जो एरिया है प्लेग्राउंड का ये निकालना है इन मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें जो चीजें गिवन है दैट आर इन सेंटीमीटर. सो पहले इनको कन्वर्ट करना होगा. सो पहले वो कर लेते हैं. अब मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए मैंने आपको बताया था डिवाइड बाय 100. सो यहाँ पे मैं इनको क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा. सो यू कैन सी एक जीरो कैंसिल आउट होगी. नाउ डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगी, डेसिमल. सो दैट विल बी 1.2 मीटर्स, राइट. सिमिलरली यहाँ पे रेडियस को भी मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा. सो दैट विल बी देन इन मीटर्स. सो 2 जीरो यानी 2 डिजिट से पहले डेसिमल. सो 0.42 मीटर्स, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाइट और रेडियस दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब आप देख सकते हैं कि 500 रेवोल्यूशंस में तो ये पूरा का पूरा प्लेग्राउंड लेवल में ले आएगा. आप बात करते हैं इसका 1 रेवोल्यूशन की. अब एक राउंड करने पे आप देख सकते हैं ये जो प्लेग्राउंड को टच हो रहा है इस आप बोल सकते हैं रोलर का जो एरिया टच हो रहा है, पार्ट टच हो रहा है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. आप देख सकते हैं सिर्फ यही चीज टच होगी. अगर मान लीजिए ये रोलर है, यू कैन सी, सो इसका सिर्फ बाहर वाला हिस्सा जो है वो ही टच होगा रोड या प्लेग्राउंड के ऊपर, राइट. सो बाहर वाला हिस्सा क्या होता है आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो ये जो रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज जस्ट सिंपली लेवलिंग द प्लेग्राउंड. सो यानी कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया काम में आ रहा है, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन करता है तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं तो आप सपोज कर सकते हैं, सपोज यहां तक आप 1 रेवोल्यूशन मानते हैं रोड का. सो अगर मैं एक रेवोल्यूशन में जितना कर्व सरफेस एरिया टच हो रहा है ग्राउंड का उतना ही एरिया प्लेग्राउंड का फ्लैटन हो रहा है, राइट. सो यानी कि लेवल हो रहा है. सो यानी अगर मैं एक कर्व सरफेस एरिया निकाल लूं, सो उसको मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा. बिकॉज मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में ये इतना पार्ट जो है प्लेग्राउंड का लेवल कर देगा, जो कि इसका खुद का कर्व सरफेस एरिया है, राइट. सो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालने पे यानी कि एक इतना एरिया अगर प्लेग्राउंड का लेवल हो रहा है, सो 500 रेवोल्यूशन में टोटल प्लेग्राउंड का एरिया हमारे पास आ जाएगा. सो 500 into the curved surface area, that will be the area of the playground, right. So now curved surface area of the roller, right, is equal to, now you can see 2 pi r h. हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 pi r h से. So that will be, you can see 2 into pi की वैल्यू आपको पता है that is 22/7 into रेडियस आपने अभी निकाली that is 0.42
into height, you can see that is 1.2, right? So यहाँ पे मैं इन डेसिमल्स को रिमूव कर दूं तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, देन इसको रिमूव करूंगा तो 10 आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है. Now you have to simply cancel out, so 7 6 is 42. Then further let me just check out. So यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में जीरोस रखते हैं तो इजी हो जाता है सॉल्यूशन. So let me just keep them here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, if I just solve it down, so 100 into 10 कितना हो जाएगा आपके पास 1000, right? अब सिंपली आप न्यूमरेटर में वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए. So 2 into 22 that is 44. 44 into 6. Let me just check out. So 44 into 6. 6 4s are 24. Then 2 carry. 6 4s are 24. 25 26. That is 264. Then 264 into 12, right? So what it will be, you can see 2 4s are 8. 2 6s are 12. 1 carry. 2 to the 4 and 1 5. Then 1 into 264, that will be 264. 8. 4 into 6, 5 and 6, 11, 3, 1, 6, 8, right? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं. So simply आप राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल प्लेस कर दीजिए. So that will be 3.168 मीटर स्क्वायर. So ये तो आया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर. नाउ आपको पता है कि पूरा का पूरा प्लेग्राउंड जो है वो 500 रेवोल्यूशंस में लेवल होगा. So अगर मुझे इस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है तो मैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि इस रोलर का है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 500 से, बिकॉज तभी तो 500 टाइम्स इसके रिवोल्यूशन से पूरी प्लेग्राउंड होगी. तो मैंने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 500 से. सो दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड. सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर. सो नाउ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, let me just correct that, will be, you can see curved surface area of roller multiply by 500 revolutions, right? So यहाँ पे revolutions लेंगे 500. So यहाँ पे curved surface area हमने find out किया है, that is 3.168 into 500, right? So इसको easy करने के लिए मैं यहाँ पे denominator में क्या आएगा? डेसिमल रिमूव करने पे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस आ जाएंगे, right? So 2 zeros कैंसिल आउट होगी. नाउ मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जीरोस रखने से इजीली सॉल्यूशन होता है. सो यहाँ पे 10 एज इट इज पड़ा रहेगा. नाउ 3168 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, राइट? सो 3168 into 5. So 5 8 is 40, 0 4 carry, 5 6 is 30 plus 4 34, 3 carry, 5 1 is 5 6 7 8, 5 3 is 15, right? So आपके पास कितना आ गया? 15840. So ये 0 से 0 कैंसिल आउट. So 1584 you can see in meter square is going to be the area of this playground, right? So quite easy, just you have to simply first find out the curved surface area of this roller by converting all the given dimensions in meter, right? Because हमें यहाँ पे area जो है वो मीटर स्क्वायर में चाहिए प्लेग्राउंड का. So अब कर्व्ड सरफेस एरिया इस रोलर का फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कि ये रोलर जो है 500 रेवोल्यूशंस में इस पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा है. So इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 500 टाइम्स इस प्लेग्राउंड को टच करेगा. सो दैट विल बी सिंपली द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, राइट? सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 500 से, बिकॉज दीज आर द टोटल रेवोल्यूशंस टेकन बाय दैट रोलर. देन दैट विल गिव अस सिंपली द एरिया ऑफ दैट प्लेग्राउंड. सो दैट वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन हियर.